नमस्ते। चलिए आज ना एक बड़ी ही दिल के करीब वाली बात करते हैं। एक ऐसी ताकत के बारे में जो हम सबके पास होती है, पर शायद हम उसकी कीमत हमेशा समझ नहीं पाते। ये ताकत है हमारे अपने लोग, हमारे रिश्ते। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी मुश्किलें एक साथ ही आ गई हैं और हम इस दुनिया की भीड़ में एकदम अकेले पड़ गए हैं। और पता है, ये बात 100% सच है। बस किसी अपने से दिल की बात कह दी और ऐसा लगता है जैसे सारा बोझ हल्का हो गया हो। तो चलो इसी एहसास को, इसी अपनेपन वाले सहारे को जरा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। देखिए, एक्सपर्ट्स की भाषा में इसे सोशल सपोर्ट कहते हैं, मतलब सामाजिक सहारा। पर आसान शब्दों में कहें तो ये वो हिम्मत है जो हमें अपनों से मिलती है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हर मुश्किल में हमारी ढाल बनता है। और देखो, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे आसपास भीड़ हो। इसका असली मतलब है वो पक्का वाला विश्वास कि हाँ, कोई है जो हमारी परवाह करता है, और जब भी हमें जरूरत होगी ना, तो वो हमारा हाथ थामने के लिए जरूर मौजूद रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना जरूरी क्यों है? क्यों सारे डॉक्टर्स, सारे एक्सपर्ट्स इस सामाजिक सहारे पर इतना जोर देते हैं? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? बात यह है कि इस सहारे की कमी बहुत भारी पड़ सकती है। रिसर्च बताती है कि इससे डिप्रेशन और अकेलेपन का खतरा बढ़ता है। और सुनिए, यहां तक कि दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी चीज समझते हैं। किसी से सच में सहारा मिलना और बस किसी ग्रुप का हिस्सा होना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है सोशल सपोर्ट, यानी वो असली मदद जो मुश्किल वक्त में काम आए, और दूसरी तरफ है सोशल इंटीग्रेशन, मतलब बस ये एहसास कि हम किसी परिवार या समाज का हिस्सा हैं। दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, पर दोनों का मतलब एकदम अलग है। ठीक है, तो चलो अब ये देखते हैं कि ये जो सहारा है, ये हमें असल में मिलता कितने तरीकों से है। सबसे पहला और मेरे हिसाब से तो सबसे जरूरी है इमोशनल सपोर्ट, मतलब भावनात्मक सहारा। ये वो एहसास है जब कोई बिना कुछ कहे हमारी बात सुनता है, हमें समझता है और बस इतना कह देता है, यार चिंता मत कर, मैं हूं ना। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट। सीधी सादी भाषा में कहें तो हाथ बटाने वाली मदद, मतलब यहां बातें कम और काम ज्यादा होता है। ये वो मदद है जिसे हम असल में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो तबीयत ठीक नहीं है और कोई पड़ोसी गर्मा गर्म खाना ले आया, या गाड़ी खराब हो गई और दोस्त ने लिफ्ट दे दी। सोचो ये छोटी छोटी बातें कितनी बड़ी मदद बन जाती हैं। और तीसरा है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, मतलब जानकारी वाली मदद। जब कोई तजुर्बेकार इंसान हमें सही सलाह दे, कोई जरूरी जानकारी दे, या किसी बड़े फैसले में हमारी उलझन को सुलझा दे। तो अब जब ये तीनों तरह का सपोर्ट समझ आ गया है, तो सवाल यह है कि भाई इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, मतलब हमारे मन पर, हमारे शरीर पर क्या फायदा होता है इसका। अरे, इसके फायदे तो जबरदस्त हैं। अपनों का साथ हमें अच्छी आदतें अपनाने की हिम्मत देता है, स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देता है, और अपने सपनों के पीछे भागने का एक नया जोश भर देता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी को सिगरेट छोड़नी है। अब अगर उसके दोस्त, उसका परिवार उसे टोके, उसका साथ दे, तो सोचो ये सफर कितना आसान हो जाएगा, है ना। अकेले लड़ने से कहीं ज्यादा ताकत होती है साथ मिलकर लड़ने में। तो इतनी सब बातचीत के बाद चलिए 1 मिनट रुकते हैं और जरा अपने रिश्तों के बारे में सोचते हैं। देखिए, ये कोई एग्जाम नहीं है, बस खुद से कुछ सवाल पूछने हैं। जैसे कि क्या मेरे जो रिश्ते हैं उनसे मुझे वो हिम्मत मिल रही है जिसकी मुझे जरूरत है? क्या मैं अपने अभी के रिश्तों को और मजबूत बना सकता हूं, या शायद मुझे कुछ नए लोगों से भी जुड़ना चाहिए? तो बस आखिर में एक सवाल खुद से जरूर पूछना, आज वो कौन है जिससे बात करके दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा? जाइए उनसे बात कीजिए। याद रखिए, हमारे अपने लोग ही हमारी असली दौलत हैं, हमारी असली ताकत।